सर्विस के दौरान बिल्कुल ये विचार नहीं था। जब तक मैं सर्विस में था मैं प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। अगर कोई सरकार गलत काम करता है तो उसकी आलोचना करें और गलत कामों को बता करके आलोचना करें। अगर आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के दामन आपको जाना है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के फोरम से ही आप समाज में या राज्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जिन आदर्शों और मूल्यों के लिए हम समाज में काम कर रहे हैं उस दिशा में काम करने का यहाँ उपयुक्त फोरम मिलेगा। नमस्कार, जोहार। सोशल संवाद में आपका स्वागत है। एक लंबे समय तक जिनको आपने वर्दी में देखा, आज आपको एक अलग रूप में दिख रहे हैं। हमारे साथ हैं राजीव रंजन सिंह और आज इन्होंने भाजपा का हाथ थामा है। सर, एक लंबे समय तक आपने इस राज्य की सेवा की, देश की सेवा की। ये अचानक से विचार, क्योंकि आप कई समय तक आप इस दौर में कई ऐसे पार्टियों के संपर्क में रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि ये सही है या ये गलत है। फिर आपने ये क्यों सोचा कि आपको इस पॉलिटिक्स में आना है? एक्चुअली अचानक नहीं है। मैं रिटायरमेंट 1 साल 4 महीना पहले मेरी हुई है। 1 साल तक लगभग समाज सेवा मैंने किया और इंडिपेंडेंट रूप से किया, बिना किसी पार्टी से जुड़े हुए किया। कोल्हान के हर क्षेत्रों में समाज सेवा किया, कोडरमा में गए, पलामू में गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई अचानक मैंने फैसला लिया और लगा कि अगर आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के दामन आपको जाना है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के फोरम से ही आप समाज में या राज्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से और बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे कारण है कि ये मेरे विचारों से मेल खाती थी। ये पार्टी जिन विचारों और आदर्शों को लेकर के हम विगत 1 सालों से जूझ रहे थे या संघर्ष कर रहे थे, उससे मेल खाती थी और यही कारण है। आप देखे होंगे कि जब हिंदी वापस आया हाई कोर्ट के फैसला से, तो मैं पहला अधिकारी था जो जमशेदपुर में मिठाई बांटा था। जी, मैं पहला व्यक्ति था ये। तो मेरा मानना है कि जिन आदर्शों और मूल्यों के लिए हम समाज में काम कर रहे हैं उस दिशा में काम करने का यहाँ उपयुक्त फोरम मिलेगा, यही कारण रहा पार्टी। सर्विस के दौरान सर कभी आपके मन में विचार था, या अभी जो आप रिटायर होने के बाद 1 साल तक आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया, ये आपकी सेकेंड पारी है जैसा आपने कहा? बिल्कुल, सर्विस के दौरान बिल्कुल ये विचार नहीं था। जब तक मैं सर्विस में था मैं प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर था। सिर्फ और सिर्फ पुलिसिंग के बारे में सोचता था सर। और ये विचार मेरे मन में 2021 में आया जब मैं अपने गांव गया और जब गांव के लड़के उद्वेलित थे, हिंदी मगही हटा था तब। उस समय लोगों ने आग्रह किया, लोगों ने कहा कि सर हम इनके क्या होते। तो उस समय भावना आई कि राज्य में क्या हो रहा है और इस राज्य के बारे में मन में भावना आई कि इस राज्य में बदलाव बहुत ज़रूरी है। सर, एक आप उस स्तर के अधिकारी रहे हैं। अभी जो झारखंड की स्थिति है, एक IAS IPS अधिकारियों के ऊपर जो इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, जिनसे हमारे झारखंड का एक नाम देश में कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। बिल्कुल, अधिकारियों से हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि सरकारें आते जाते रहती हैं। अधिकारी को बिल्कुल निरपेक्ष रूप से काम करना चाहिए। खास करके पुलिस अफसर के लिए तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पुलिस अफसर लॉ अबाइडिंग, लॉ इन्फोर्सिंग ऑफिसर्स हैं। लॉ इन्फोर्स करना है तो कानून कभी पार्शियलिटी नहीं सिखाता है। कानून में बड़ी स्पष्ट प्रावधान है, तो हमें राजनीति से ऊपर उठ करके और जो कानून कहता है वो काम करना चाहिए। और अगर आप अच्छे ढंग से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप पर कोई दाग नहीं आएगा। सर, बीजेपी में शामिल हो आप जो हुए, तो आपकी कोई उम्मीद तो होगी कि मुझे क्या सेवा दिया जाए, क्या एक क्षेत्र दिया जाए, क्या कार्यभार दिया जाए जिसे मैं अपने हिसाब से बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। कुछ तो सोच होगा सर। बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। मैं पूरे झारखंड के लिए उपलब्ध हूँ। पार्टी जहाँ मेरी सेवा ले, अभी लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, पार्टी जहाँ मेरी सेवा ले मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई उम्मीद नहीं है और उम्मीद की कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वेच्छा से पार्टी ज्वाइन किया हूँ और स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार हुआ हूँ। अभी जो करंट में सरकार है झामुमो की, आप उनके दौर में भी आपने काम किया है। बिल्कुल काम किया। और आज आप बीजेपी में उनके एकदम अगेंस्ट में हैं, तो कल को आप उनके अगेंस्ट अब खड़े हो गए। सर, कैसा लगेगा कि एक मुख्यमंत्री के अंदर में ही आपने काम किया, आज उनके अगेंस्ट आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी को एक्चुअली किसी का व्यक्तिगत अगेंस्ट में यहाँ खड़ा होने की बात नहीं है, न किसी मुख्यमंत्री का न किसी व्यक्ति का।
एक्चुअली गलत नीतियों के खिलाफ में खड़ा होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं तो ज़रूर उनकी सराहना होनी चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि यही आज कांग्रेस नहीं कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ शिकायत कर रही है। मेरा मानना है कि अच्छा काम करने की आप सराहना करें। अगर कोई सरकार गलत काम करता है तो उसकी आलोचना करें और गलत कामों को बता करके आलोचना करें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार की 2 नीति के मैं बहुत खिलाफ़ हूँ। वो है कि जो इन्होंने हिंदी और मगही और भोजपुरी हटाई थी, और दूसरी है जो बाहरी भीतरी की लड़ाई छेड़ रहे हैं। मैं अभी भी ख़राब हूँ, आगे भी इसके अगेंस्ट में बोलता रहूँगा, क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर किसी घर में 10 सदस्य रह रहे हों, किसी घर में, और 7 सदस्य को बार बार ये कहा जाए कि आप बाहरी हो, तो आप उस घर की क्या परिकल्पना कर सकते हैं। झारखंड एक घर है जहाँ रहने वाले सभी सदस्य के मन में ये फीलिंग आनी चाहिए कि राज्य उनका है। बांट देंगे लोगों को कि भाई भाई लड़ जाएं, कोई बाहरी और कोई भीतरी करके एक दूसरे का सर फोड़ ले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो गलत नीति है उसकी शिकायत होनी चाहिए। मेरी सरकार की कोई शिकायत नहीं है और न किसी से व्यक्तिगत मेरी दुश्मनी है, लेकिन जो गलत नीतियाँ होंगी मैं बोलने में उससे नहीं झिझकूँगा और वो मेरा व्यक्तिगत विचार होगा और मैं ज़रूर बोलूँगा। इस बार सर क्या लगता है पार्टी का हमारे झारखंड में बीजेपी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस बार? बिल्कुल, अब बीजेपी के फ्यूचर के साथ हम लोगों का फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है। हम लोग सब मिल करके बीजेपी को सशक्त करने में लगेंगे और हम समझते हैं कि बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। सारे नेता लोग जो यशस्वी प्रधानमंत्री का जो उपलब्धियां हैं उसको बताएं और यहाँ के सरकार की जो नाकामियां हैं उसको अगर जनता को बताएं तो हम समझते हैं कि जनता को कोई कारण नहीं है कि बीजेपी को नहीं चुनेगी।